Srimati R.S. Kalaria Primary School, Standard 3rd. In environment session today, we will do chapter number 22, left, right. Okay, let's see hard words. First is thumb. Thumb means अंगूठा. Second, outline. Outline का मतलब होता है रूपरेखा. Trace. Trace means निशान. Behind. उसका मीनिंग होता है पीछे. Fifth is symbol. Symbol means प्रतीक. Circle. Circle means गोलाकार. Semicircle. Semicircle means अर्धगोलाकार. Students, now open chapter number 22, page number 146. Chapter is left right. Given below is picture of a hand. Place your hand on it so that the palm faces the paper. Your thumb and fingers should be placed on those drawn in the picture. यहाँ पे एक पंजे की पिक्चर दी गई हुई है टेक्स्ट बुक में, तो आपको अपनी हथेली टेक्स्ट बुक के पेपर के साइड रखनी है और आपकी थंब फिंगर पिक्चर की थंब फिंगर के ऊपर एडजस्ट हो और दूसरी फिंगर्स पिक्चर की दूसरी फिंगर्स के ऊपर एडजस्ट हो. इस तरह से आपको अपना पंजा रखना है. स्टूडेंट्स, see textbook page number 147. The hand which fits on the hand in the picture is your right hand. जो हाथ आपने टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किए हुए पंजे पे रखा है वो आपका राइट हैंड है. Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand to get a picture. The hand whose outline you have just traced is your left hand. अब क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड नोटबुक पे रखना है और उसके ऊपर राइट हैंड की हेल्प से उसको ट्रेस करना है, उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है. तो वो आपका कौन सा हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सिंग अ सॉन्ग अबाउट हैंड. Put your right hand in, put your right hand out, put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and just around. Students, now we will sing poem about foot. Put your right foot in, put your right foot out, put your right foot in and turn around. Put your left foot in, put your left foot out, put your left foot in and turn around. Students, now open page 147. सॉन्ग के बाद का जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पे फिंगर रखिए. नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल. आप सेकेंड स्टैंडर्ड का क्लासरूम आपको याद होगा ना, वो क्लासरूम इमेजिन करो और इस क्वेश्चंस के आंसर दो. व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट. क्लासरूम में आपके लेफ्ट में कौन है, तो लेफ्ट साइड में विंडोज़ हो सकते हैं, बेंचेस हो सकती हैं और आपके फ्रेंड्स भी बैठे हुए हो सकते हैं. क्वेश्चन 2, व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू. आपके पीछे कौन सी चीज़ें हैं, तो पीछे भी बेंचेस हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और लास्ट में पीछे डिस्प्ले बोर्ड भी क्लासरूम्स में होता है. थर्ड क्वेश्चन, ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग. आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो, तो वो आपका कोई फ्रेंड ही होगा जो आपके बाजू में बैठा होगा, उसकी लेफ्ट साइड में आप बैठे होगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ देयर ऑन योर राइट.
आपकी राइट साइड में क्या क्या है, तो वहाँ पे भी आपके क्लासमेट्स बैठे होंगे, बेंचेस होंगी और चार्ट्स भी हो सकते हैं। हु इज सिटिंग ऑन योर राइट, आपकी राइट साइड में कौन बैठा है, तो वो आपका क्लासमेट ही होगा जो आपकी राइट साइड में बैठा होगा। वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे क्या है, तो आपके आगे ब्लैक बोर्ड होगा, मैडम होगी और मैडम के टेबल और चेयर होंगे। ऑन हुज राइट आर यू सिटिंग, आप किसके राइट साइड बैठे हो, तो आपका कोई फ्रेंड ही होगा जिसके राइट साइड आप बैठे होंगे। जस्ट यू इमेजिन दैट। This is a picture with Ruchira in the center. In this picture, draw a book behind Ruchira, a chair on Ruchira's left side, an animal on Ruchira's right, a tree in front of Ruchira. आपको सेंटर में यहाँ पे रुचिरा बैठी है, आपको उसके लेफ्ट, राइट, बिहाइंड और इन फ्रंट चारों साइड में जो बोला गया है वो पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो ट्री जो है वो रुचिरा की इन फ्रंट है, आगे है। बुक जो है वो रुचिरा के पीछे है। लेफ्ट साइड में चेयर है और राइट साइड में एनिमल है, डॉग है। तो इस तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 149। गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल, आपको रुचिरा को घर से स्कूल तक जाने में गाइड करना है। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिरा's होम टू हर स्कूल। नाउ विथ अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिरा's होम टू हर स्कूल। आपको रुचिरा को घर से स्कूल तक का रास्ता दिखाने में मदद करनी है। ब्लू कलर का जो घर है वो रुचिरा का घर है। रुचिरा वहां से चलना स्टार्ट कर रही है। सीधा जाते हुए उसको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेते हुए लेफ्ट साइड वहां पे एक हाउस और हैंड पंप उसको दिखेगा। फिर आगे चल के उसको लेफ्ट टर्न लेना है। वहां से आगे चलते हुए उसको राइट साइड एक ट्री दिखेगा और सामने जाते हुए पार्क दिखेगा। फिर उसको लेफ्ट साइड टर्न लेना है। वहां पे आगे जाते हुए उसको एक वेल मतलब कुआं और पोस्ट ऑफिस दिखेगी। वहां से फिर उसको राइट टर्न लेना है। वहां पे लेफ्ट साइड उसको बस स्टॉप दिखेगी और आगे चलते हुए हॉस्पिटल दिखेगी। हॉस्पिटल से उसको फिर से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेते हुए लेफ्ट साइड उसको एक शॉप दिखेगी और ट्री दिखेगा। वहां से थोड़ा आगे जाएगी तो लेफ्ट साइड वो सीधा स्कूल में चली जाएगी। तो ये था रुचिरा का घर से स्कूल तक का रास्ता। पेज नंबर 150। Which places and things will Ruchira find on her way from home to school? Write their names. घर से स्कूल जाते समय रुचिरा को रास्ते में कौन कौन से स्थान और कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं वो हमको लिखना है। हाउस, हैंड पंप, ट्री, पार्क, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल and shop. Which of these places and things will she find on her right and which places on her left? कौन से places उसके left में थे और कौन से places उसके right में थे? तो on her right tree, park, well और post office. On her left house, hand pump, hospital, bus stop, shop and tree. Okay, understood? Next question. How many times will Ruchira have
to take a turn on her way from home to school. घर से स्कूल जाते समय रुचिरा को कितनी बार टर्न लेना पड़ा? तो आंसर इज 6 turns. Okay. On the next page is a smaller version of earlier picture. In this, there are symbols in place of pictures. Such a picture is called a map. Identify the symbols and write them. रुचिरा के घर से स्कूल तक का मैप यहाँ पे दिया हुआ है और उसमें सिम्बॉल्स दिए हुए हैं. सिम्बॉल्स मतलब प्रतीक, निशानियाँ. उन निशानियों को उन प्रतीक को हमको पहचानना है. फर्स्ट जो प्रतीक निशानी है, सिंबल है, वो है रुचिराज होम. सेकंड जो सिंबल है वो है हाउस का. थर्ड सिंबल है ट्री का. नेक्स्ट इज हैंड पंप. उसके बाद है गेट. उसके बाद है वेल, कुआं. नेक्स्ट इज बस स्टॉप. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस. उसके बाद है हॉस्पिटल. उसके बाद है शॉप और लास्ट है स्कूल, सिंबल ऑफ स्कूल. कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड? ये प्रतीक, ये सिंबल्स क्यों यूज होते हैं? सिंबल्स आर सिंपल टू ड्रॉ एंड ऑफन यूज्ड इन मैप. दिस इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन द मैप्स. सिंबल्स जो हैं वो ड्रॉ करने में इजी होते हैं, इसीलिए मैप में यूज़ होते हैं और वो प्लेस की रियल जगह बताते हैं. You have seen a plus sign for the hospital in the picture. With the help of this sign, even without reading, we know it is a hospital. Which other signs can you see in your neighborhood? Draw them and write what they indicate. Here we have draw sign and here what they indicate. This sign indicates railway crossing. This sign indicates no U-turn. This sign indicates no horn. Okay. This sign indicates crossroad ahead. This sign indicates men at work. This sign indicates school ahead. Number 152. Given below is a list. Make your own signs, means symbols. These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbols in the map given below. यहाँ पे आपको अपने खुद के सिंबल्स बनाने हैं और यहाँ पे जो मैप ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे आपको अपने खुद के सिंबल ड्रॉ करने हैं. ओके. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 154. A list of symbols used in the map is given. Look carefully and write. यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं. How many houses are there in the map? मैप में कितने घर हैं? 4. How many shops are there in the map? 1. How many trees are there in the map? 5 trees. How many pumps are there in the map? 1 pump. Is the school closer to the post office or to the hospital? स्कूल पोस्ट ऑफिस के नज़दीक है कि हॉस्पिटल के नज़दीक है? आंसर इज पोस्ट ऑफिस. What is near the bus stop? बस स्टॉप के नज़दीक क्या है? हैंड पंप. Without the list of symbols,
Could you have read the map? अगर सिम्बॉल्स नहीं होते तो क्या आप मैप को रीड कर पाते? नो, विदाउट द सिम्बॉल्स इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड द मैप. विदाउट सिम्बॉल्स के बिना मैप को रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. राइट सेम सिम्बॉल्स दैट यू हैव लर्न्ड इन मैथ्स. ऐसे सिम्बॉल्स जो मैप में भी यूज़ होते हैं और आपने मैथ सब्जेक्ट में भी सीखे हैं. दैट सिम्बॉल्स आर सिंबल ऑफ एडिशन, सिंबल ऑफ रेक्टेंगल, सिंबल ऑफ स्क्वायर, symbol of multiplication, symbol of circle and symbol of semicircle. All these we use in maths also and in map also. Students, now let's solve question answers. What are directions? Directions are positions which help us to reach our destination. डायरेक्शंस ऐसी पोजीशन है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमको हेल्प करती हैं. क्वेश्चन 2, हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर, नेम देम. टोटल कितनी डायरेक्शन है, उनके नाम बताइए. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस विच आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. Question 3, what is a map? A map is a diagrammatic representation of an area. किसी एरिया को का डायग्राम बना के ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना, उसको बोलते हैं मैप. What is neighborhood? Neighborhood is community present within same town, city or district. Question 5, हाउ आर सिम्बॉल्स यूजफुल टू अस. सिम्बॉल्स हमको कैसे यूजफुल हैं. द सिम्बॉल्स हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन, टू फॉलो इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए, डायरेक्शन ढूंढने में हमको सिम्बॉल्स यूजफुल हैं. वॉट इज़ अ कंपास? अ कंपास इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू फाइंड डायरेक्शंस. कंपास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमको डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प करता है. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ कंपास? कंपास का क्या यूज़ होता है? द कंपास हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है, वो पहचानने में कंपास हमको हेल्प करता है. ओके, अंडरस्टूड?